अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज भी मैं आपके लिए रोज़ की तरह कुछ यूनिक आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिसमें मेरी बहनों के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और साथ ही साथ टाइम भी बचेगा। ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि जिससे आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि घर में रह के कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करके आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। और साथ ही साथ आप किस तरीके से अपनी स्किन को, अपने हाथों पाँव को फ्रेश रख सकते हैं, वो भी कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, आज हम केला तो सभी घरों में आता है और हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं केले के छिलके के आपको ऐसे बेनिफिट बताऊंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। केले के छिलके से हम अपने चूल्हे को, ओवन को, अपनी फ्रिज के ग्लास को इस तरीके से चमका सकते हैं कि आप जब इस केले के छिलके से इन चीज़ों की सफाई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे किस हद तक ये सख्त से सख्त और गंदे से गंदे दाग जो हैं उनको मिनटों में साफ़ करेंगे। और दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है ना, इससे कोई आपको डिश वॉश नहीं डालना पड़ेगा, कोई सिरका, कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। उन चीज़ों की अपनी जगह और इसकी अपनी जगह। आप ज़रूर मेरे कहने पर एक दफ़ा लाज़मी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो वाक़ई ही आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ जो मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स कहेंगे कि ये फ़ज़ूल है, मगर आप मेरे कहने पर लाज़मी एक दफ़ा इसको इस छिलके से आप जो ओवन है या फ्रिज के जो ग्लास वगैरह होते हैं उसकी सफाई करके देखिएगा, आपको खुद इस चीज़ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अभी मैंने टिश्यू की मदद से या आप कोई भी किचन टॉवल की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो अक्सर हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि महीने में 2 से 3 दफ़ा जो ओवन है उसकी नीट सफाई करते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम डेली सफाई नहीं करते। तो आप के घर में जब कभी भी केला आए तो आप इस केले के छिलके की मदद से इसकी सफाई करें, तो जितनी भी चिकनाहट होगी, मट्टी वगैरह होगी, जो भी मतलब कि गंदगी इसके ऊपर लगी होगी ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो आप मेरे कहने पर लाज़मी एक दफ़ा केले के छिलके से इन चीज़ों को साफ़ करके देखिएगा, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। 1 से 2 मिनट मेरे लगे थे और यकीन माने कि मेरा ओवन इस हद तक साफ़ हो गया था कि जैसे मैंने अभी-अभी इसको वॉश किया है। टिप नंबर 2 मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी। जैसा कि इस मौसम में देसी लहसुन हो या कि बाज़ार का फार्मी लहसुन हो, इसको छीलना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम लहसुन छीलने पर बैठते हैं तो हमारे जो नाखून हैं वो दर्द करना स्टार्ट हो जाते हैं लहसुन छीलने की वजह से। सबसे पहले हमने क्या करना है कि लहसुन को खोल लेना है, ठीक है? इसकी जो कलियां हैं इनको अलहदा कर लेना है ताकि हमें छीलने में आसानी हो। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक आइडिया शेयर करूंगी, वो भी बाटल के एक ढक्कन की मदद से। किस तरीके से आपने लहसुन छीलना है बहुत आसानी से। जब हम लहसुन छीलते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लहसुन की जो कराहट होती है ना, वो जैसे ही हम लहसुन छीलते हैं हमारे नाखून में जलती है और फिर काफ़ी टाइम तक हमारा नाखून जो है वो जलता रहता है। तो आज मैं बहुत ही आसान सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से अपने ढक्कन को हाथ में पकड़ के, तो उसकी मदद से इस तरीके से अपने हल्के-हल्के हाथ से छील लेना है। बहुत आसानी से लहसुन जो है वो छिल जाएगा और झटपट से छिल जाएगा। बहुत ही यूनिक आइडिया है, एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा यूनिक आइडिया। और भी काफ़ी आइडियाज़ हैं लहसुन छीलने को, वो भी मैं आपकी अपनी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करती रहूँगी। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो अक्सर औक़ात हमारे घर की जो विंडो होती हैं उसके ग्लास होते हैं, शीशे, और जैसे टेबल के शीशे होते हैं, डाइनिंग टेबल के शीशे होते हैं, इस तरह के जो हमारी कबर्ड वगैरह होती है बर्तनों वाली, उसके जो शीशे वगैरह होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं हाथ लगने की वजह से। तो किस तरीके से आपने साफ़ करना है, सबसे पहले मैंने 1 कप पानी ले लिया था, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब नमक डाल लिया था।
ठीक है। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत है और सिरका भी मैंने हस्बे ज़रूरत डाल लिया था। यहाँ मैंने इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैंने इसे एक बॉटल में डाल लिया था ताकि इजीली मैं इससे स्प्रे कर सकूँ। यहाँ थोड़ी सी वीडियो मुझे फास्ट करनी पड़ी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और फिर व्यूवर्स भी इतने मज़े से नहीं देखते। तो यहाँ हम एक इधर डाइनिंग रूम में जो टेबल पड़ी हुई है इसका शीशा साफ़ करके बताएंगे। तो इधर मैंने स्प्रे कर लिया था, स्प्रे की मदद से अब हम इसको साफ़ करेंगे। आपके पास अगर न्यूज़पेपर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। जैसे स्प्रे करेंगे बस आपने न्यूज़पेपर लेनी है। मैंने यहाँ जो है टॉवल ले लिया था। कोई भी आप कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आपने बस इस तरीके से इसके ऊपर चलाना है, ठीक है। जैसे ही आपने इसके ऊपर चलाना है आप देखेंगे नमक और सिरके की वजह से जितने भी शीशे के ऊपर चिकनाई या के सालन वगैरह के जो दाग वगैरह होते हैं ना, या शीशे में कुछ भी गंदगी जो बनी होती है गंदे हाथ लगने की वजह से बच्चों के, तो वो ऐसे साफ़ होगी कि मिनटों में, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा घिसना नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली ये साफ़ हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ टिश्यू की मदद से अच्छे से एक दफ़ा इसको क्लीन कर लिया था। तो इस तरीके से आप अपनी जितनी भी घर की खिड़कियाँ हैं उसको साफ़ कर, खिड़कियों के शीशे हैं, अलमारियों के शीशे हैं, किचन के शीशे हैं, जो भी आपके घर में शीशे हैं आप इजीली इनसे साफ़ कर देख सकते हैं किस हद तक ये क्लीन हुआ है। सिर्फ इन चंद 2 चीज़ों के इस्तेमाल से, किचन की चीज़ों के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक शीशा हमारा जो था वो साफ़ हो गया था, चमचमाने लग पड़ा था। महंगे से महंगे केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जिससे हम अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, मगर अगर आप वही पैसे बचा के इस तरीके के जुगाड़ लगा के अपनी चीज़ों को नीट क्लीन कर सकते हैं, तो फिर मैं समझती हूँ कोई ज़रूरत नहीं मार्केट से इस तरह की चीज़ें लाने की बजाय। उस वही पैसे बचा कर आप अपनी सेहत पर भी लगा सकते हैं। ये भी वर्क वैसे ही करेंगी, वो भी चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी। आप मेरे कहने पे लाज़मी ये टिप ट्राई कीजिएगा। बग़ैर पैसों के इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बहुत अच्छे से शीशे जो हैं ये साफ़ हो जाते हैं बग़ैर किसी केमिकल के। तो आप लाज़मी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और आपके ढेर सारे पैसे भी बच जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ ऐसी है कि आपको इस टिप को ट्राई करने के बाद आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले क्या, हम बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे इस टिप में। आपने यहाँ कोई 8 से 10 क्यूब्स जो हैं आइस क्यूब्स ले लेने हैं और इसको तवे पे डालने हैं। नीचे से आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको पिघला लेना है, और इसके बाद आपने इधर 2 टेबलस्पून के करीब आपने पेस्ट ले लेनी है, कोलगेट पेस्ट, और इसको डाल देना है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, आपने अच्छे से चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है और इनको अच्छे से बॉयल आने देना है ताकि ये 2 से 3 टेबलस्पून के करीब रह जाए। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। आप छोटा हाफ चम्मच भी डाल सकते हैं। हल्दी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। हल्दी इतना अच्छा काम करती है कि कभी आपने देखा होगा, अभी हम महंगी से महंगी केमिकल वाली क्रीमें लाकर एक तो पैसे खर्च करते हैं, दूसरा अपनी स्किन को भी डैमेज करते हैं। तो नाइट क्रीम लगाने की बजाय या पार्लरों पे जाने की बजाय आप ये होम रेमेडी घर में तैयार करें। ये ऐसे ही वर्क करती है जैसे कि पहले हमारे नानी अम्मा और दादी अम्मा के वक्त में लोग उपटन बनाकर दुल्हन को लगाया करते थे। ये बिल्कुल ऐसी ही एक रेमेडी तैयार होगी कि आपको घर में बहुत कम पैसों में एक ऐसा उपटन बनकर तैयार होगा जिसको लगाने के बाद 1 वीक आप लगा लेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिज़ल्ट आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस हद
तक आपको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हल्दी और जो कोलगेट है, इससे आपके जितने भी हाथों पाँव पे जिधर-जिधर आपके जूतों की वे निशान हैं या कि धूप की वजह से आपके पाँव पे सहत से सहत और गंदे निशान बन गए हुए हैं, जो बड़े ही बदनुमा नज़र आते हैं, तो आपको कोई भी ब्लीच लगाने की ज़रूरत नहीं। बस इस उपटन को आप घर में तैयार करें और तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, अभी हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आपके सामने है तकरीबन 3 चम्मच के करीब ये हमारा जो है बाकी बॉयल होने के बाद बच गया था। जैसे ये ठंडा हुआ था तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है बेसन डाल लिया था। ठीक है, बेसन इतना अच्छा काम करता है, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छा-सा उपटन तैयार होगा। ठीक है, इधर मैंने एलोवेरा जेल डाली है। अगर आपके पास होममेड है तो आप होममेड डालें, उसका ज़्यादा असर नज़र आएगा। अब अच्छा सा आपने गाढ़ा सा एक इसका मतलब कि पेस्ट बना लेना है, इतना गाढ़ा कि ये अच्छे से इसके ऊपर आप अपने हाथों पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं और अपने पाँव पे लगाएं। तो आप फिर 15-20 मिनट इसको छोड़ दें। ठीक है, जैसे ही आप 15 से 20 मिनट इसको लगे रहने देंगे और उसके बाद आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें हल्की हल्के हाथ से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद अगर ये खुश्क हो जाए तो अपने हल्का सा पानी लगा लेना है अपनी उंगलियों पर और फिर इस पे हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। तो यकीन माने इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको कोई भी केमिकल वाली क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन को ख़राब करने की बजाय प्लीज़ आप इस तरह के होम रेमेडी का इस्तेमाल किया करें। ये अगर इतनी जल्दी असर ना करें तो ये इतनी जल्दी नुकसान भी नहीं करती, मगर ये बहुत अच्छी है। आप जैसे ही इसको 1 वीक लगाएंगे ना, आपको रिज़ल्ट खुद इसका नज़र आएगा, बल्कि आपसे आपके रिलेटिव पूछेंगे कि आप क्या लगाते हैं। तो लाज़मी मेरे कहने पर ये वाली टिप आप लाज़मी ट्राई करिएगा। कुछ भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ मैंने इसको 15 मिनट छोड़ने के बाद क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ इसका मसाज किया था। मसाज करने के बाद टाइमिंग हमारी पूरी हो गई थी और अभी हम इसको धोकर दिखाते हैं। ठीक है, जब आप धोएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि खुश्क होने के बाद हाँ, आपके एक तो इसको लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन जो है ना, जो मतलब कि कुछ टाइम के बाद हमारे हाथों पे हमारे फेस पे झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो ये जो बेसन है और इसका जो हम इसमें डालते हैं ना बेसन, और ये जो हम पेस्ट बना कर लगाते हैं, एक तो ये स्किन को टाइट करेगा, दूसरा ये है कि जितनी भी डेड स्किन है ना उसको रिमूव करेगा। ठीक है, जितनी भी हमारी डेड स्किन होगी है ना धूप की वजह से, वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो लाजमी आप इसको ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बेला झिझक इसको बनाएं और इस उपटन को लगाएं तो फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि क्या वाकई ही आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आया है। 100% 100% जो है ना इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं तो अक्सर इसको बनाकर लगाती हूँ, ख़ास तौर पर सर्दियों में। बहुत अच्छी ये रेमेडी है, आप लाज़मी इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। और आज आपने बताना है कि कौन सी टिप आपको मेरी अच्छी लगी। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्सी जार को लेकर। अक्सर हमारे घर में मशीनरी आती है और हम अंधाधुंध इतना इसका इस्तेमाल करते हैं ना कि जब तक उसका बस और एंड नहीं ना हो जाना, हमने इसको छोड़ना नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है कि इनके ब्लेड ना काफ़ी यूज़ के बाद रफ़ हो जाते हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई या तो इसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं या फिर हम इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो अब बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। किचन की एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसके जो रफ़ जो ब्लेड हैं इसको बहुत अच्छे से शार्प करेंगे। यहाँ आपने नमक ले लेना है 2 से 3 टेबलस्पून और इसको बंद कर लेना है। और फिर क्या करना है, अपने मशीन पे लगाना है और इसको चला लेना है। आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने चलानी है और सेंटर में आपने 1 से 2 दफ़ा इसको हल्का सा
मतलब कि बंद करना है, फिर उसके बाद चलानी है। मसलसल आपने नहीं चलानी, ये ना हो आपकी मशीन जल जाए तो फिर आप कहेंगे कि आपने ही तो बोला था मसलसल इसको चलाते रहना है। इतना आपने नहीं चलाना, बस आपने अंदर थोड़ा-सा इसको गैप देना है। इसके बाद आप खुद देखिएगा, कोई भी चीज़ आप इसमें दोबारा से मसाले वगैरह पीस के देखिएगा, आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि वाक़ई ही नमक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके जो है रफ़ जो ब्लेड थे वो काफ़ी शार्प हुए हैं, ठीक है। तो नमक भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट जो टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मशीन को लेके, ठीक है। अक्सर कुछ टाइम के बाद जब हम जूस वगैरह बनाते हैं या कुछ इसका ऐसे मसाले वगैरह पीसते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ना जो इसमें डिज़ाइन होता है, जो इस तरीके से मशीन के अंदर इसमें कुछ ना कुछ फँसने की वजह से ना गिर-गिर के फंस जाता है, और फंसने की वजह से इसकी नीट सफाई नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, टेल्कम पाउडर ले लेना है और इस एक रफ़ ब्रश ले लेना है। कोई भी आपके घर में जो रफ़ ब्रश है उसकी मदद से आपने इसको ब्रश ऊपर चलाते जाना है। जितनी भी ये चिकनी सी हुई होगी ना या गंदगी इसमें फंसी होगी, जो भी इसका डिज़ाइन है जैसी भी आपके घर में है, तो जो इस एक तो ये ब्रश की मदद से डिज़ाइन के अंदर से अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि पाउडर की मदद से ना जितनी भी चिकनाहट वगैरह इसके अंदर इसके कोने-कोने में भी होगी ना, वो पाउडर की मदद से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने ब्रश और पाउडर की मदद से अपनी मशीन को साफ़ कर लेना है, तो आप खुद देखेंगे कि सारी मशीन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल भी चिकनी नहीं रहेगी। इस तरीके से आप इसको हफ़्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2 से 3 दफ़ा साफ़ कर लें, तो इससे ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ जाएगी, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो टाइम मांगती हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ टाइम मांगती है। अगर हम इन चीज़ों को टाइम नहीं देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, और आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई में चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज़ें हैं कोशिश करें उनको ही संभाल के रखें, उनकी ही थोड़ी केयर करें, तो वो ही लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। इस तरीके से अच्छे से इसको साफ़ कर लें। और यहाँ जो इसका डिज़ाइन था इसके अंदर से भी मैंने कॉटन बड की मदद से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था, ताकि अभी हम इसकी सफाई कर रहे हैं तो इसकी नीट सफाई हो जाए, कहीं भी इसमें कोई कचरा वगैरह ना रहे। यहाँ इसकी बहुत अच्छी डीपली सफाई होगी थी। आज आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी मेरी टिप अच्छी लगी है। जो भी आपको मेरी टिप अच्छी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।